माननीय प्रतिपक्ष नेता जी, अंबेडकर जी की भावना को परिभाषित किया जा रहा है। अरे आप सुनिए तो सुनिए, अंबेडकर जी ने जो अरे आप सुनिए तो जमीनी हकीकत होनी चाहिए। आप सुनिए साहब, आप मुझे तो सुनिए। आश्चर्य है। और आपके जो मुखर्जी हैं वो भी थे, लेकिन आज आप नए नए शब्द ला रहे, कोई विक्रमादित्य की फोटो बोल रहा है। माननीय सदस्यगण, भारत के संविधान जो हस्ताक्षरित है वही हमारा संविधान है, और उस संविधान में जो संशोधन हुए हैं वो इसका हिस्सा है। ये निर्विवाद है कि जो संविधान हस्ताक्षरित है और जो सदन में भी है उसमें संशोधन है, वही प्रचारित होना चाहिए, वही प्रसारित होना चाहिए। यदि अगर कोई भी प्रसारण इसके विभिन्न है, मतांतर है, तो वो किसी भी तरीके से मर्यादित नहीं कहा जा सकता। माननीय सदस्य ने ये कहा है कि संविधान की जो मूल प्रति है, जिस प्रति पर संविधान के निर्माताओं ने दस्तखत किए हैं, उसका अभिन्न अंग है 22 कृतियां, जो भारत की सांस्कृतिक यात्रा के 5000 साल दर्शाती हैं। और आज एक सेकंड, आज के दिन कोई भी संविधान की पुस्तक लेता है उसमें ये नहीं है, और ये अनुचित है। मैं आग्रह करूंगा सदन के नेता से कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो दस्तखत किए हैं उसमें उतना ही बदलाव हो सकता है जितना संसद स्वीकार करती है। उसके अलावा कोई भी बदलाव किसी भी व्यवस्था के तहत, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, संविधान में नहीं होना चाहिए। सदन ने जो कर दिया वो संविधान की का अंतिम परिभाषित प्रतिलिपि है। और माननीय सदस्य ने जो बात कही है, रोज देखने को मिलता है, छात्रों को पता नहीं, किसी पुस्तक में आपको वो 22 कृतियां नहीं दिखाई देती हैं। मैं आग्रह करूंगा सभी से, मैं आग्रह करूंगा, I have no doubt and I am categorical. The Constitution signed by the founding fathers of the Constitution, carrying 22 miniatures, is the only authentic one, and it can include amendments by the Parliament. If there is any change effected by judiciary or any institution is not acceptable to this House, I will appeal to the Leader of the House to ensure that in the country only the authentic version of the Indian Constitution be promulgated. Any violation of this should be taken quite seriously by the government and severe action taken. Leader of the House, Leader of the Opposition, Leader of the Opposition. सर, Please, मैं आप patiently. नहीं, आप तो जो डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर जो व्याख्यान हुआ, मैं समझता हूँ साहब ये अनावश्यक इसको उठा रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कानून बनाया यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं और उसको कंट्रोवर्सी में लाकर ये कहना चाहते हैं माननीय प्रतिपक्ष नेता जी, अंबेडकर जी की भावना को परिभाषित किया जा रहा है। अरे आप सुनिए तो सुनिए, अंबेडकर जी ने जो अरे आप सुनिए तो जमीनी हकीकत होनी चाहिए। आप सुनिए साहब, आप मुझे तो सुनिए। आश्चर्य है। नो, आप सुनिए, इतनी सीधी ऐसा बात। नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप। सर, जब कॉन्स्टिट्यूशन
1950 में इम्प्लीमेंट हुआ, उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर भी जिंदा थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। तो उसमें कोई बदलाव उस वक्त आपको नहीं दिखा। और आपके जो मुखर्जी हैं वो भी थे, लेकिन आज आप नए नए शब्द ला रहे, कोई विक्रमादित्य की फोटो बोल रहा है, कोई कृष्ण की बोल रहा है, वो कहाँ है संविधान में? मुझे बताइए। मैं भी संविधान देखा हूँ, पढ़ा हूँ, जो कुछ समझ में आता। आप तो एडवोकेट है साहब, मैं बताता हूँ। आप कभी देखे संविधान में कुछ बदलाव हुआ है? मैं बताता हूँ। और जो भी हुआ है वो कंसेंट से हुआ है, एक सेकंड, सदन के कंसेंट से हुआ है। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, ये ठीक नहीं, आप अलाउ करके ये बात इसको बढ़ाना, सदस्यगण, तो कंट्रोवर्सी करना, अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश करना बात कह रहे हो रहा हैं, बिल्कुल गलत है। माननीय सदस्यगण, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भारी अपमान होगा यदि अगर जो संविधान की प्रतिलिपि पर दस्तखत हुए हैं वो प्रसारित न की जाए। सदन के नेता। सर, आदरणीय सभापति जी, जो विषय हमारे सदस्य राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने जीरो आवर में उठाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सर, बिल्कुल गलत मुद्दा उठाया है सर। जयराम जी, मैं बोल रहा हूँ, आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। महत्वपूर्ण मुद्दा इस तरीके से है कि उन्होंने जो कहा कि संविधान की जो मूल प्रति है, उस मूल प्रति में बहुत से इलस्ट्रेशंस हैं और वो इलस्ट्रेशंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है। वर्तमान में जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पब्लिश हो रही है उसमें वो इलस्ट्रेशंस नहीं है, आपके स्क्रीन पर देखे नहीं है, उसमें वो इलस्ट्रेशंस नहीं। आपको जयराम जी, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं कोई माननीय प्रतिपक्ष, माननीय सदन के नेताजी, जयराम जी को गुस्सा क्यों आ रहा है यह भारत का स्वास्थ्य मंत्री बताएगा। ये आपकी जिम्मेवारी है। ये देखिए, ये मूल प्रति है, इसमें पूरा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये बता रहा है। अब